नमस्ते। अब हम यूनिट 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। फर्स्ट, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? यानी क्या आपको लगता है कि 1857 की घटनाओं के बारे में भारतीय राजकुमारों का नज़रिया दूरदर्शी नहीं था? आंसर, यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. They fought among themselves and did not unite against the British. Because of their disunity, the East India Company easily took control of India. यानी कि हाँ, भारतीय राजकुमार दूरदर्शी नहीं थे. The Indian princes were short sighted. दे फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स यानी कि वे आपस में लड़ते रहे. दे फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स और अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट नहीं हुए. एंड डिड नॉट यूनिट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उनकी फूट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से भारत पर कब्जा कर लिया. बिकॉज ऑफ देयर डिस यूनिटी यानी कि उनकी फूट की वजह से द ईस्ट इंडिया कंपनी इजली टूक कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से भारत पर कब्जा कर लिया. ओके. सेकंड, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को कैसे अपने अधीन किया? Answer, the East India Company subdued Indian princes by using superior weapons, clever diplomacy, bribery, treaties, and by taking advantage of rivalries among the Indian rulers. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेहतर हथियारों, चालाक कूटनीति, रिश्वत, संधियों और भारतीय शासकों के बीच आपसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर भारतीय राजकुमारों को अपने अधीन कर लिया. द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस बाय यूजिंग सुपीरियर वेपन्स यानी कि बेहतर हथियार, क्लेवर डिप्लोमेसी यानी कि चालाक कूटनीति, ब्राइबरी यानी कि रिश्वत, ट्रीटीज यानी कि संधियों और भारतीय शासकों के बीच आपसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर एंड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ राइवलरीज अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स को अपने अधीन कर लिया. The East India Company subdue Indian princes by using superior weapons, clever diplomacy, bribery, treaties, and by taking advantage of rivalries among the Indian rulers. Okay. Third, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. यानी कि राम मोहन रॉय के उन शब्दों को बताएं जिनमें उन्होंने कहा था कि हर धर्म का एक सिद्धांत हर धर्म एक ही सिद्धांत सिखाता है. आंसर, राम मोहन रॉय यूज्ड द फॉलोइंग एनालॉजी यानी कि राम मोहन रॉय ने यह उदाहरण दिया था. काउज आर ऑफ डिफरेंट colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. यानी गाय अलग अलग रंगों की होती है लेकिन उनके दूध का रंग एक ही होता है. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. अलग अलग टीचरों की राय अलग अलग होती है लेकिन हर धर्म का सार एक ही होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. ओके. फोर्थ, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों का किस तरह से शोषण किया. Answer, the British exploited Indians in several ways. They imposed high taxes on the peasants, reduced the import duty on goods manufactured in England, and imported those to India and cut the thumbs of expert artisans and ruined their business.
यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों का कई तरह से शोषण किया। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन सेवरल वेज। उन्होंने किसानों पर भारी टैक्स लगाए। दे इम्पोज्ड हाई टैक्सेस ऑन द पीसेंट्स। इंग्लैंड में बने सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। और उन्हें भारत में इंपोर्ट किया एंड इम्पोर्टेड दोज टू इंडिया। और कुशल कारीगरों के अंगूठे काट दिए। एंड कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस। और उनका धंधा बर्बाद कर दिया। एंड ruined देयर बिजनेस। ओके। फिफ्थ, नेम दिस पीपल। इन लोगों के नाम बताएं। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। यानी कि वह शासक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गया, वो कौन था? टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, यानी कि मैसूर के टीपू सुल्तान। सेकंड, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म सोसाइटी। यानी कि वह व्यक्ति जो समाज में सुधार करना चाहता था, कौन था? राजा राम मोहन रॉय। थर्ड, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि वह व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने की सलाह दी, वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ओके। फोर्थ, द टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। चॉइसेस में वेरी। यानी कि दो लोकप्रिय नेता जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। विकल्प अलग अलग हो सकते हैं। आंसर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। 6, मेंशन द फॉलोइंग। यानी कि निम्नलिखित का उल्लेख करें। फर्स्ट, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। यानी कि उस समय प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के 2 उदाहरण। फर्स्ट, सती सिस्टम यानी कि सती प्रथा। सेकंड, चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह। टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। यानी कि अंग्रेजों की 2 दमनकारी नीतियाँ। पहला, हैवी टैक्सेशन यानी कि भारी कराधान। सेकंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि भारतीय हस्तशिल्प का विनाश। तो अंग्रेजों की 2 दमनकारी नीतियाँ कौन सी? ऑपरेसिव पॉलिसीज, हैवी टैक्सेशन, और सेकंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। थर्ड, 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। 2 तरीके जिनसे आम लोगों को परेशानी हुई। फर्स्ट, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन। यानी कि किसानों को नील और कपास उगाने के लिए मजबूर किया गया। क्या? इंडिगो एंड कॉटन। इंडिगो यानी कि नील और कॉटन यानी कि कपास। ओके। सेकंड, आर्टिसंस लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यू टू मशीन मेड गुड्स। मशीन से बने सामानों के कारण कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई। ओके। फोर्थ, 4 reasons for the discontent that led to the 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि असंतोष के 4 कारण जिनके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। फर्स्ट, हैवी लैंड रिवेन्यू यानी कि भारी लगान। सेकंड, रिलीजियस इंटरफेरेंस यानी कि धार्मिक मामलों में दखल। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस यानी कि भारतीयों के साथ भेदभाव। एंड फोर्थ, एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर्स एंड सोल्जर्स यानी कि किसानों और सैनिकों का शोषण। ओके।